नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर के अंसारी रोड स्थित रेस्टोरेंट में संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा के द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें संगठन के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान पदाधिकारियों ने सभी सदस्यों सहित पत्रकारों को भी सम्मानित किया। जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि संगठन के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जय भगवान को कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग और राष्ट्रीय प्रमुख को प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस पिछड़ा वर्ग की कमान सौंपी गई है। उन्होंने कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों का आभार जताया और जिम्मेदारी सौंपने पर प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वह पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए संघर्ष करेंगे और उन्हें उनका हक दिलाने के लिए आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। उद्देश्य है कि आज दीपावली का पर्व पूरे देश विदेश और प्रदेश में घर घर में मनाया जा रहा है और संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा की ओर से सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और ये संदेश देना चाहते हैं कि ये देश हमेशा समृद्ध रहे, इसके नागरिक देशवासी सब अपने देश के प्रति वफादार रहें। और इसके साथ में मैं ये चाहूँगा कि संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा जो अति पिछड़ों की आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, इसको लड़ता रहेगा। और पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है कि पत्रकार बंधु इन गरीबों दबे कुचलों की आवाज़ है, वो आरक्षण की इस आवाज़ को बराबर उठाते रहेंगे। यही मेरा संदेश है। और एक बार और सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्यक्रम तो ये आज दिवाली मिलन समारोह था, यानी दिवाली पे शुभकामनाएं दी हम सब लोगों ने और सभी को इसमें हमारे पत्रकार बंधुओं का भी हम धन्यवाद करते हैं। उनको भी परिवार सहित शुभकामनाएं दिवाली की और दीपावली खुशियों से भरा रहे। और अभी हम लोगों को आज एक कांग्रेस में जिम्मेदारी दी गई है, पिछड़ा वर्ग मोर्चा का कल गठन हुआ है, उसमें हमें प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है और जय भगवान कश्यप जी को प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी मिली है। तो इस जिम्मेदारी को अब हम आगे बढ़ाने के लिए पिछड़ों की आवाज़ बनकर काम करेंगे और पिछड़ों को जो आज तक 70 साल से नहीं मिला, उनकी आवाज़ उठाने का काम, उनको हिस्सा दिलाने का काम हम कांग्रेस पार्टी में रहकर करेंगे। और आज जो हमने दीपावली मिलन समारोह पत्रकार साथियों के साथ साझा किया है, तो सभी पत्रकार बंधुओं को मैं अपनी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और आज ये दावत रेस्टोरेंट जिला मुजफ्फरनगर में जो हमने कार्यक्रम रखा है छोटा सा, इसमें अभी कल प्रदेश कार्यकारिणी कांग्रेस कमेटी की पिछड़ा प्रकोष्ठ की गठित हुई है, उसमें मुझे प्रदेश महासचिव का पद मिला है और मैं पिछड़ों की आवाज़ उठाऊंगा और प्रदेश कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे और ज़ोरदार काम करेंगे। हम आज यही बात बताने के लिए एक दीपावली मिलन समारोह का गठन किया गया। जनपद मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में जनपद के सभी समाज सेवियों ने संयुक्त रूप से भंडारे का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, समाज सेवी भीमसेन कंसल, गौरव स्वरूप चौधरी योगराज सिंह मौजूद रहे, जिन्होंने भंडारे का शुभारंभ किया। इस दौरान गरीबों, असहाय और मजदूर तबके ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। दीपावली का पावन उत्सव है, उस अवसर पर आज मनीष चौधरी जी हमारे छोटे भाई हैं और समाज सेवी हैं, उन्होंने बालाजी के नाम से भंडारा यहाँ पर किया है ताकि सभी को किसी प्रकार का कोई भूखा न रहे और सभी दीपावली उत्साहपूर्वक मना सकें। आज दीपावली इसलिए बहुत शानदार बन रही है कि भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है और निर्माणाधीन है और उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कृपा से, उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से 5,51,000 रुपये दीपक जला करके भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपराओं को उन्होंने नया स्वरूप देने का काम किया। और हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि एक और धारा 370 कश्मीर में हटी, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में भी जय जयकार और 6 विधानसभा सीटें जीते हैं। यानी भगवान राम की सर्वत्र कृपा ही कृपा है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का काम करने की शैली, जनता उसके लिए पूरी गदगद है उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर बहुत उत्साहजनक ढंग से दीपावली मन रही है। प्रिय मनीष जी को, सभी जनपद वासियों को, उनकी पूरी टीम को, विपुल भंडागर जी और हमारे सब साथी, उन सबको मेरी बधाई है, शुभकामनाएं हैं और दीपावली के पर्व पर सब लोग प्रसन्न रहें और उनको इस अवसर बहुत बधाई। आज मुजफ्फरनगर नई मंडी क्षेत्र भोपा रोड, भोपा पुल के पास
एक प्रयास हमारी समाज सेवी पूरी टीम की ओर से, जिसमें कि आओ सब हम दीप जलाएं और खुशियां संग दीपावली मनाएं। सभी का, छोटे बड़े का ध्यान में रखते हुए, कोई भी गरीब, कोई अमीर, कोई भूखा इस त्यौहार में न रहे। जैसे कि इस समय कोरोना महामारी भी चल रही थी, तो त्यौहार हमारे बहुत ही सूक्ष्म तरीके से मनाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा एक प्रयास है कि सभी को एक संदेश दिया जाए कि इसमें कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। इस समय जैसा कि दीपावली का महोत्सव चल रहा है, 5 महोत्सव का त्यौहार ही हमेशा हमारा मुख्य पर्व है हिंदू धर्म का, तो उसमें आज मुख्य रूप से हमारे साथ भीमसेन कंसल जी, माननीय मंत्री जी कपिल देव अग्रवाल जी, विपुल भटनागर जी और बालियान साहब, हमारे विकास बालियान जी, विकास गुप्ता जी। इसके अलावा अभी कुछ ही समय योगराज जी भी आ रहे हैं और इसके गौरव स्वरूप जी भी। तो सभी ने इस काम में पूरा सहयोग दिया है। मंडीपुरी क्षेत्रवासी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस कार्य के लिए हमें, हमारी पूरी टीम को इस लायक समझा कि इस तरह का प्रयास करें और एक संदेश दें कि आपस में भाईचारा बना रहे। कल मुठभेड़ में हमारे आगे 5 जवान शहीद हुए, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, जवान तो हमारे इस देश के अंदर जो जवान चल रहे हैं उनको देखो, इस समय जो दीपावली का पर्व चल रहा है देखो, लेकिन फिर भी हम उनको अपनी ओर से श्रद्धा सुमन करते हैं और इस देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि इस समय जो हमारे शहीद इस मौके पे जवान शहीद हुए हैं, तो उनके घर भावभीनी श्रद्धांजलि, बहुत ही स्पेशल राष्ट्रीय शोक कम से कम 1 दिन का करें। उसके लिए हम सभी पुनः आपसे, आपके द्वारा माध्यम से मांग कर रहे हैं कि उनको इस समय श्रद्धांजलि बहुत अच्छे रूप से दी जाए। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल के रोहाना मार्ग पर स्थित किड्स 7 पब्लिक स्कूल में शनिवार को दीपावली व बाल दिवस के अवसर पर विद्यालय में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा, जिसमें प्रियंका, कृष्ण कौशिक, दिव्यांशु, अवनी मलिक, पलक मलिक, आरिश मलिक, माहिर राही, जुबेदा, वैष्णवी त्यागी, अंशिका, ऋषित गर्ग, शिवांशी बिस्मा आदि के द्वारा भाषण प्रतियोगिता, दिया व कैंडल मेकिंग व डेकोरेशन प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, पंडित जवाहरलाल नेहरू ड्रेस अप थीम, चाचा नेहरू के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, कहानी व कविता वाचन प्रतियोगिता आदि प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में गरीब बस्ती में दिन छिपते ही चरथावल पुलिस दिवाली मनाने के लिए पहुंची। पुलिस के इस कार्य से गरीब के चेहरे खिल उठे। दिन छिपते ही कस्बा चरथावल एसओ धर्मेंद्र सिंह ने गरीबों को मिठाई खिलाते और बांटते हुए उनके साथ दीपावली मनाई। चरथावल कस्बे में दीपावली के पावन पर्व पर चरथावल एसओ धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में चरथावल पुलिस ने दिन छिपते ही गरीबों की बस्ती में पहुँचकर उनके साथ दीपावली का पर्व मनाते हुए उनकी खुशियों को दोगुना कर दिया। चरथावल पुलिस ने गरीबों की बस्तियों में पहुँचकर उन्हें मिठाई खिलाई और बांटी। गरीब बच्चे पुलिस से मिठाई पाने के बाद खुशी से झूम उठे। बस्ती में रहने वाले युवक ने कहा कि जब हम लोगों ने पुलिस की गाड़ी को अपनी ओर आता देखा तो वह लोग डरकर भागने लगे, लेकिन पुलिस बस्ती में पहुंचकर बच्चों को मिठाइयां बांटने लगी तो हम लोगों ने भी मिठाइयां ली। पहले हम लोग पुलिस से बहुत डरते थे, लेकिन आज जो काम पुलिस वालों ने किया है, इससे अब हम लोगों के मन में भी पुलिस का डर खत्म हो गया है। मुजफ्फरनगर के सहारनपुर स्टेट हाईवे पर बाइक सवार मां और पुत्र घायल हो गए। जनकपुरी में मां बेटा अपने गांव जा रहे थे, तभी बावंदरा पुल के पास एक रेडी वाला भी जा रहा था। तभी मधुमक्खियों के झुंड ने रेडी वाले पर हमला कर दिया, जिसके चलते स्टेट हाईवे पर वह अपना रेड़ा छोड़कर भाग खड़ा हुआ और वह रेड़ा बाइक से जा टकराया, जिसमें बाइक सवार दोनों माँ बेटे घायल हो गए। मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना में दीपावली के शुभ अवसर पर गांव रोहाना खुर्द में भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में सतीश भारद्वाज और उनका परिवार व नवीन गुड्डा, छोटू सभी ग्रामवासी मौजूद रहे और सभी ने पहले हवन में आहुति दी और उसके बाद श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। ये दिवाली के उपलक्ष्य में चल रहा है। अच्छा, भंडारे का आयोजन हो रहा है। अच्छा, और दिवाली के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन करवा ले और जो दान दक्षिणा आएगी सब यही मंदिर में लग जाएगा जी। अच्छा, मतलब गांव वाले काम कराते रहते हैं यहाँ से? हाँ जी, गांव वाले का सहयोग पूरा है जी। गांव वाले का सहयोग से मंदिर में काम चल रहा है। पीछे एक नया मंदिर बनवाया है। अच्छा, और ये मंदिर वगैरह की सब टहलाई रखी है जी, टहल लगवाएंगे। अच्छा, तो आप रात में यहीं रहते हो? हाँ जी, हमारा ये रहना था 24 घंटे का। भंडारा का आयोजन किया गया है, तो समस्त गाँव वालों ने मिलकर यहाँ पे भंडारा का आयोजन किया है और अपने देवता भी बने यहाँ पे, उनका भी शिलान्यास किया गया है और कुछ मंदिर का भी निर्माण किया गया है और पूरे गांव का पूरा सहयोग लिपाई में, पुताई में और यहाँ पे इसको आगे सौंदर्यीकरण के लिए भी गांव वालों ने मिलकर पूरा सहयोग कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी हमने टाइल की
मैंने टाइल के लिए बोला है कि टाइल मंगवाइए कि अंदर कमरों में यहाँ पे टाइल की व्यवस्था कराई जाए। यहाँ देता जो बने हुए हैं तो गाँव वालों को काफ़ी देता बने हुए हैं। यहाँ पूरे समस्त गांव के जो भी बाहर रह रहे हैं या यहाँ पे गांव में रह रहे हैं उन सभी के यहाँ पे देवता बने हुए हैं। कुछ बाहर के भी हैं जो यहाँ पे आगे, ये बहुत अच्छा खेड़ा आश्रम है अपने रोहाना गांव में, और बाहर के गांव के भी आगे कोई यहाँ पे अपने देवता बना लेते। जैसा भंडारे का आयोजन होता है नवीन जी, तो इसमें भाई दफा ऐसा होता है कि भाई मौसम खराब हो जाए, मींह बूंदी आ जाए, तो उसके लिए फिर क्या आपका हुआ है? अभी हमारे पास बरामदे की व्यवस्था है, और उसके साथ साथ ही अभी गांव समाज ने मिलकर एक योजना बनाई है कि इस बरामदे को और आगे बढ़ाया जाएगा और एक बड़ा बरामदा डलवा दिया जाए, तो ताकि आगे को भी कोई परेशानी समस्या ना हो। अभी ये चबूतरा देख रहे हैं, प्राचीन बरगद का पेड़ था यहाँ पे, इसके चबूतरे का निर्माण और उस पर रेलिंग की व्यवस्था भी गाँव समाज की तरफ से कराई जाएगी। मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना के गांव रोहाना कला में काशीराम SHG महिला स्वयं सहायता समूह और स्वयं सहायता समूह की महिला सखी कविता के द्वारा पोषाहार राशन पैकिंग का काम किया गया, जहां पर शासन के आदेश के अनुसार अब सूखा राशन ग्रामीणों को आवंटित किया जाएगा, जिसके चलते महिला स्वयं सहायता समूह को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। जिसके चलते महिला स्वयं सहायता समूह काशीराम SHG और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने पोषाहार राशन की पैकिंग शुरू कर दी है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।